हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? अगर मेरी प्रॉपर वॉइस क्लियर आ रही है ना, तो वन टाइप आपको करना नहीं है, कैमरॉन करना है। कैमरॉन कर लो सभी। कहाँ पर और सभी पर्सन? बाकी भाई टाइम बहुत कम रहेगा, ठीक है, जल्दी जल्दी हम सेशन को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो आ रही है ना प्रॉपर आप सभी को क्लियर? हाँ जी, वीडियो आ रही है। चलो बड़े बात है, ठीक है। तो आज आपको पता ही है कि जो सेशन होने वाला है, क्लोजिंग के ऊपर होने वाला है, ठीक है। बट क्लोजिंग आपको इतने हाई लेवल के सिखाने वाला हूँ आज मैं, इतनी सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि अगर आप उन चीजों को इम्प्लांट इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में आप उनको समझ लोगे, ठीक है, थोड़ा समुंदर की गहराई में आप चले जाओगे, क्लोजिंग की गहराई में चले जाओगे, या फिर मैं जो पॉइंट बताऊंगा उनकी गहराई में आप चले जाओगे, ठीक है, तो फिर आपको देखना कि रिजल्ट कितने हाई लेवल का। सी ना, यानी कि जो आप मुझे अभी 7-8 महीने का या 1 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है, वो अभी मैं 40 मिनट के अंदर, ठीक है, आपको देने वाला। सोच के देखो आप। तो सभी रेडी हो प्रॉपर? हाँ जी, रेडी हो सभी? डायरी पेन अपने पास रखना, ठीक है। अगर आपकी टीम में से कोई भी पर्सन, यानी कि न्यू पर्सन ऐड नहीं कराना, जो लीडर पर्सन है अगर कोई भी रह चुका है ना, तो जल्दी जल्दी ऐड करा, ठीक है, क्योंकि आज का सेशन आपको पता ही है बहुत ही बेस्ट होने वाला है, ठीक है। डायरी पेन अपना हथियार रेडी करके रखो आप, ठीक है। बाकी देखो, क्लोजिंग का आज का सेशन है हमारा, और वैसे आप सभी को पता ही लग चुका होगा, ठीक है, कि जो क्लोजिंग है वो किसको बोलते हैं। आप शासक ने परसों की मीटिंग में, जब हमने 9 बजे मीटिंग करी थी, मैं और आप शासक ने, उसके अंदर आपको सारी चीजें बता दी, राइट है। बट मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपना बिल्कुल भी, ठीक है। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, आपसे मेरे एक क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ कि क्लोजिंग के अंदर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, हो सकता है फिर मैं मीटिंग चेंज ही कर दूँ अभी कभी। प्रॉब्लम बताओ मुझे कि क्लोजिंग के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है आप। फास्ट मैसेज करो, कि देखो 40 मिनट के लिंक है, टाइम बहुत कम रहेगा। हाइप रिलेशन बिल्ड के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मुबारक, ओके। सभी मैसेज करो किसी भी चीज के अंदर आपको, ठीक है, मोटिवेशनल इमोशनल कोई भी चीज आपकी हो, ठीक है, आप मैसेज करो बस। कोई भी पॉइंट आप ले लो। भाई प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी को भी? इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के ऊपर, ओके जी। एप्स यूज करता है, ओके जी। और उसके बाद और मैसेज करो सभी। बैठे हो भाई किसी ना किसी चीज के अंदर, 3 दिन के बाद जो हमारी कॉलेजिंग स्टार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। आपके पर्सन को प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, आप उनको अच्छे से कोई चीज बता नहीं पा रहे होगे। ओके चलो ठीक है, यहाँ पर 3 लोगों के ओनली मैसेज आया है, ठीक है। ये 3 लोग ही और काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैद जी भी काम कर रहे हैं, पूजा जी का मुझे पता नहीं शायद, क्योंकि जैद जी मेरी टीम में है। अंकित जी भी काम कर रहे हैं, मुबारक जी के भी पर्सन चल रहे हैं, ठीक है। राहुल, विश्वास नहीं होता पर्सनों को, ओके जी, वो तो आपको भी नहीं था। एंड बिलीव, अपने ऊपर बिलीव रखो भाई, बंदा आपके ऊपर बिलीव रखेगा, है ना, क्योंकि खुद दुनिया दुनिया को जीतने के लिए पहले इंसान को खुद से जीतना पड़ता है ना। बाकी चलो ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। बट अभी अंकित जी ने करा कि माइंड सेट नहीं हम बना पाते हैं, देखो ये चीजें बहुत सारी है, ठीक है। बट अभी मैं आज इस मीटिंग के अंदर आपको आपको पॉइंट पॉइंट बताऊंगा, और पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। आज हम पॉइंट रिकवर कर लेते हैं कि क्लोजिंग के पॉइंट है क्या, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग होगी बहुत बड़ी हमारी। कल भी मैंने सेशन करा, परसों भी मैंने सेशन करा, ये आज तीसरा सेशन होने जा रहा है क्लोजिंग का। तीसरा सेशन आज ये, फोर्थ भी होगा, फाइव भी होगा, पता नहीं 6-7 मीटिंग ना हो जाए, समझ गए। बट अगली जो हम मीटिंग करेंगे, ठीक है, वो बड़ा लिंक लेगा, हम उसके अंदर बताएगा आपको, सही ना। अभी देखो आपकी क्लोजिंग, ठीक है, आपको पता है कि क्लोजिंग किसको बोलते हैं, कि पर्सन का लेवल हमको करवाना होता है उसके अंदर, क्लोजिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। बट आज पॉइंट क्या होने वाले हैं? भाई सभी के पास डायरी पेन होनी चाहिए, समझ गए। और जो चीजें मैं बताऊंगा ना, देखो, क्लोजिंग मेरे हिसाब से अगर मैं मानूं, क्लोजिंग करनी पड़ती है बंदे को खुद के माइंड से। अब क्लोजिंग का कोई पॉइंट नहीं है, कोई स्टेप नहीं है। जैसे हमारा फॉलोअप होता है ना, डे 1 के फॉलोअप में सर के बारे में बताना, ये बताना, डे 2 के अंदर ये बताना, 3 डे के अंदर ये बताना, सही ना। 3 दिन का प्रोसेस हमारा परफेक्ट, हम उसको रट लेते हैं कि हाँ ये चीजें, ये पॉइंट हमें बताने हैं फॉलोअप के अंदर। बट क्लोजिंग के अंदर ये कुछ ऐसा सीन नहीं है, समझ गए। अगर बंदे ने आपसे बोल दिया कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानने, आप उसको कंपनी के बारे में बताओगे? आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करोगे? तो अगर मम्मी पापा को उसने करा, तो और द डे के अंदर मम्मी पापा के आपको क्लियर करना पड़ेगा वहां पर, समझ गए। चलो ठीक है। बाकी देखो सबसे पहली चीज, ठीक है, क्लोजिंग,
मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, ठीक है, कि जब मैंने सुपरवाइजर किया था, कैसे मैंने सुपरवाइजर किया था। सबसे पहली चीज तो मेरे एक माइंड सेट बना था। देखो, जब तक आपके माइंड के अंदर ये चीज नहीं होगी ना कि आपको कुछ करना है, आपको लेवल, वो कोई भी चीज हो, फीलिंग हो, ठीक है, स्लोट बुक हो या फिर कॉम्बो हो या फिर सीसी हो, जब तक आपके माइंड के अंदर सीसी नहीं चलेगी ना, तो आपकी सीसी होगी भी नहीं। रियलिटी है ये। समझ गए? तो आपके माइंड के अंदर मेरा माइंड सेट बना था कि हाँ भाई, मुझे सुपरवाइजर अपना करना है। समझ गए? तब जाकर मेरा सुपरवाइजर हुआ था, माइंड के अंदर वही चलता था दिन रात। और उसके लिए मेहनत कितनी कर रहा हूँ वो कुछ पता नहीं लगा उस मेहनत का। मेहनत बहुत करी है, बट वो जब हमें पता नहीं लगता, क्योंकि वो एक भूख होती है हमें। समझ गए? तो अगर आप कॉलेजिंग कर रहे हो, ठीक है, हम गलती कहाँ पर करते हैं कॉलेजिंग की, कल भी बहुत सारी चीजें आपको बताई। भाई, अपने माइंड को आपको पॉजिटिव रखना है। लिख लो सभी। माइंड को पॉजिटिव आपको रखना है अपना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कॉलेजिंग का। इम्प्लीमेंट करके देखना, फिर देखना आपको रिजल्ट कितने लेवल करते हैं। माइंड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और किस चीज को लेकर? ठीक है, पॉजिटिव क्या होना चाहिए आपका माइंड? ठीक है, वो आपको बता दूं मैं, कि देखो, जब हमारे पर्सन चलते हैं, ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं ये पर्सन करेगा या फिर नहीं भी करेगा, इससे होगा या नहीं भी होगा, अगर इसने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, अगर इसने मना कर दिया, इसके मम्मी पापा ने मना कर दिया, ठीक है, इसने कॉल नहीं उठाया मेरा, से ना हम कॉल करते हैं उसको मॉर्निंग में, वो कॉल नहीं उठाता, ठीक है, अपने सीनियर के पास करते हैं, सर जी मैंने उसके अंकित के पास कॉल किया था, उसने तो मेरा कॉल ही नहीं उठाया। हो सकता है यार वो बंदा, आपकी रात उससे बात हुई, हो सकता है मॉर्निंग में कहीं पर बिजी हो बंदा हो। तो हम क्या सोचने लग जाते हैं नेगेटिव पर। तो भाई, नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। पॉजिटिव सोचो कि यार बंदा कहीं ना कहीं बिजी होगा, कॉल कर लेगा। कॉल करनी है आपको एक ही बार मॉर्निंग में। कभी भी पर्सन के पास बार बार कॉल मत करो। मैंने आपको बताया भी था, मैं 2 बार बंदे के पास कॉल करता हूँ। मेरा डायरेक्ट का पर्सन हो, ठीक है, या फिर किसी मेरी टीम में से किसी का भी पर्सन हो, सुबह को करूंगा, शाम को करूंगा, उठा लिया तो बंदे ने बेस्ट है, नहीं उठाया तो मैं कॉल ही नहीं करता। उसका कॉल आएगा, कर लूंगा बात। समझ गया? हम बंद, पता नहीं पर्सन के पास 3 बार 4 बार 5 बार कॉल कर देते हैं दिन के अंदर। भाई, फ्री थोड़ी हुआ। तो बंद, आपको क्या रखना है? माइंड अपना पॉजिटिव रखना है कि भाई ये पर्सन करेगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि माइंड अपने ऐसे हिसाब से आपको बना लो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका सेल्फ बिलीव। खुद के ऊपर आपको विश्वास रखना है। आपको ये सोचना है कि भाई मैं क्लोजिंग के अंदर परफेक्ट हूँ, मैं किसी भी बंदे का लेवल करवा सकता हूँ। और मैं अपने खुद के ऊपर इतना विश्वास रखता हूँ, ठीक है भाई, अगर मेरा एक पर्सन भी, तो अगर 2 बूट कैंप में पर्सन बैठते हैं ना, वो ओनली 2 पर्सन बूट कैंप में, एक बंदे को मैं लेवल करवा देता हूँ। पॉजिटिव माइंड सेट और खुद के ऊपर विश्वास कि मैं करा दूंगा, मुझे पता है कि मैं करा दूंगा भाई इसका। खुद के ऊपर इतना विश्वास है मुझे। और जब आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे, ठीक है, अभी शायद मैसेज भी कर रहा था ना कि बिलीव नहीं हो पाता, खुद के ऊपर विश्वास करोगे तभी तो पर्सन आपके ऊपर विश्वास करेगा। खुद के ऊपर आपको विश्वास रखना है कि भाई मैं इस बंदे को आराम से नॉर्मली बेस पर मैं इसका लेवल करवा दूँ। समझ गए? खुद के ऊपर विश्वास, ठीक है, रखो। ठीक है, और जो आपका पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन को, उसके ऊपर विश्वास दिलाओ। यानी कि जो हमारा होता है ना, सेल्फ डाउट, सेल्फ बिलीव नहीं होता, वो काफी पर्सन को खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। खुद के ऊपर पहले विश्वास करो। जो आपका पर्सन है उसके ऊपर, मतलब कि उसका विश्वास बनाओ आप, ठीक है, ताकि वो अपने ऊपर विश्वास रख सके। और उसके बाद जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी कंपनी है, उसके ऊपर आप विश्वास दिलाओ। इन 3 चीजों के ऊपर आपको विश्वास दिलाना है पर्सन को। समझ गए? खुद के ऊपर आप विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास दिलाओ उस पर्सन को कि आप भाई जैनुअन बंदे हो, ठीक है, और खुद के ऊपर उसको विश्वास दिलाओ, और कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर विश्वास दिलाओ। 3 चीजें लिख लो आप। लिख लिया सभी ने? लिखते रहो, ठीक है, क्योंकि सेशन हम ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में करके सुकून से करके सेशन। ठीक है, ये चीज आपको करनी। उसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको सेल्फ क्वालिटी, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, आपको अपनी वैल्यू बना के रखनी है पर्सन की नजर में, अपनी भाई क्वालिटी बना। ना भी आप देख रहे होगे, ठीक है, कि भाई आप लोगों को कॉल कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों के पीछे भी भाग रहे हो, लीड के लिए, पर्सन को बोट कैंप के लिए रेडी कर रहे हो, राइट है। बट अभी जो हमारे मैनेजर है, ना, उनको लोग क्या करते हैं, खुद ही मैसेज करते हैं काम के लिए, उनकी इंस्टाग्राम आईडी पर या किसी भी चीज पर खुद ही पूछते हैं
समझ के, तो कि उनकी मैनेजर की क्या वैल्यू है उनकी, तभी तो मैसेज कर रहे हैं ना। अगर मैं क्लोजिंग का आपको फंडा बताऊं अपनी, मैं इसी चीज से अपना लेवल करवाता हूँ बंदे का, अपनी वैल्यू प्रॉपर बना के रखता हूँ बंदे की नजर में। समझ गए? अब साथ तेरा कोई टू सीसी की क्लियर नहीं करते अपने पर्सन की, जो उनके डायरेक्ट मतलब कोई टू सीसी क्लियर नहीं करते, कॉल के ऊपर ही सारी बात होती है उनकी। समझ गए? बस क्या करते हैं अफसार सर, अफसार सर से मैंने ये चीज सीखी है, मैनेजर से मैंने माइंड लगा था कि यार जो मैनेजर है वो ज्यादा बंदे के पीछे भागते ही नहीं है, जैसा वो चल रहा है भाई चलने दे, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप को बिजी शो करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और वैसे बिजी होते हैं मैनेजर, बिजी शो करते हैं तो बंदे कहीं ना कहीं वैल्यू करता है फिर, क्योंकि जो इंसान घर पर अपने फ्री पड़ा है ना उसको तो गालियां मिल रही है, और जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर बिजी है भाई उसकी कदर करते हैं। समझ गए? अगर आज मैं चंडीगढ़ के अंदर रहकर इस काम को कर रहा हूँ तो भाई मेरी वैल्यू है ना, पर घर पर कोई वैल्यू नहीं थी, कोई रिश्तेदार वैल्यू नहीं कर रहा था। समझ गए? तो भाई वैल्यू ये सबसे मेन चीज है, अपनी वैल्यू आपको बनाकर रखनी है। शायद कल गयूरुद्दीन ने बताया था कि इनके कुंभ वगैरह के पर्सन को ये रिलेशन में ज्यादा कर लेते हैं, इनकी वैल्यू वहां पर हट जाती है। ठीक है? सो सेल्फ क्वालिटी भाई, अपने अंदर क्वालिटी बढ़ाए। अब आपके अंदर क्वालिटी होगी, ठीक है, क्योंकि बंदा पैसे आपको देगा, ठीक है, आपके अकाउंट में सेंड करेगा, कंपनी के अकाउंट में बंदा सेंड नहीं करेगा। तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, जब बंदे को लगे कि हाँ यार ये बंदा मुझे कामयाब कर सकता है, ठीक है, ये वो सारी चीजें कर सकता है, तभी करेगा। समझ गए ये चीज? उसके बाद देखो ये क्लोजिंग के कुछ पॉइंट थे, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे ही आपके पर्सन का पॉइंट टू पॉइंट हम लेकर चले गए लाइन से, ठीक है, आपके सिलेक्शन वगैरह होती है आपके पर्सन की, ठीक है। सिलेक्शन होने के बाद, ठीक है, बंदे का क्या हमें पता है कि हमें बंदे का 2-6 लेवल करवाना है, उसका इंटरव्यू हमें कराना है पर्सन। तो बहुत सारे ग्रुप के अंदर पोस्टर डलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के बनकर, ठीक है, जैसे अभी शायद जानवी जी का डला है, ठीक है, और अनु जी का डला है अभी पोस्टर। आपके पास पोस्टर हो गए बने हुए 2 सीसी के, तो आपको मतलब वो पोस्टर है ना अपने व्हाट्सएप पर लगाने हैं, स्टेटस पर, और उन्हीं लोगों को जो आपके पर्सन 3 दिन के बाद चले रहे हैं उन्हीं लोगों को दिखना चाहिए वो पोस्टर, यानी कि हाइड आपको कर देना है। समझ गए? वो वहीं से हो जाते हैं, नीचे आता है शायद, पता नहीं, माई कॉन्टैक्ट कुछ ऐसा, ठीक है, आप यूट्यूब से भी देख लेना। तो वहां से आपको उसी पर्सन को दिखाना है पोस्टर, और वहां पर पता आपको क्या लिखना है। अभी देखो 3 दिन के बाद बंदा मीटिंग अटेंड करेगा, अभी 2 सीसी को उसको पता नहीं है, तो पोस्टर के नीचे कैप्शन में आप लिखो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन। फ्रॉम भी आप लिख सकते हो कि बंदा कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूपी से, कहाँ से, वो भी आप लिख सकते हो पर्सन को। और जब बंदे को, ठीक है, यानी कि 6-7 दिन हो जाते हैं, उसको 2 सीसी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है तो मतलब पता लग जाता है, उसके बाद भी आपको डेली बेस पर 1-2 पोस्टर लगाने हैं, ठीक है, कि भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। उसके बाद आप क्या पता पहले आपने क्या लिखा था, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन, उसके बाद लिखना आपको 2 सीसी लेवल डन, और उस उन्हीं पर्सनों को देखना चाहिए वो। क्योंकि आपके 9 भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो डे 2 में 2 सीसी का पता लग जाता है, अगर वो देखेगा तो फिर पता नहीं क्या सोचेंगे, तो उन्हीं पर्सन को दिखाओ। वहां से पता क्या चीज होगी, बंदा सोचेगा कि यार इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, और पोस्टर ऐसे इंसान का लगाओ जिसकी 35 साल की एज है, 40 साल की एज है, आर्मी वाले का, पुलिस वाले का, समझ गए, ठीक है, और किसी मतलब कि नॉर्मल से इंसान का लगाओ 17-18 एज के का, यानी कि अलग अलग टाइप के आपको स्टेटस लगानी है। ऐसा नहीं कि आपने लड़के लड़के के लगा दिए, लड़के लड़के के लगा दिए, 20-20 साल के, कभी 50 साल के का लगा दिया, कभी यंग का लगा दिया, ऐसे आपको लगाना। बंदा सोचे कि यार इतनी ये लोग 2 से इसने कंप्लीट कर ली। उसके बाद जब आप कभी वीडियो कॉल पर बात करते हो, ठीक है, मीटिंग करते हो, बंदे को दिखाओ, अपने ग्रुप दिखाओ, ये हमारा फैमिली ग्रुप है, ये हमारा गर्ल्स ग्रुप है, ये हमारा न्यू ग्रुप है, आप इसके अंदर ऐड होगे। ये देखो, आप एक के पास एक शायद ग्रुप होगा यंग एंटरप्रेन्योर, उसमें हजारों पर्सन ऐड है, पोस्टर ही पोस्टर डलते हैं उसके अंदर 2 सीजी के, वहां पर दिखाते भाई इसने 2 सीजी लेवल किया, इसने 2 सीजी लेवल किया, इतने भाई देखिए कहाँ ये बंदा यहाँ से इतने सारे लोग कर इनका इंटरव्यू हो चुका। बंदा जब सोचे कि यार इतने, बंदा क्या सोचते कि बस मैं ही हूँ, बस मुझे 2 सीसी लेवल कंप्लीट करना। जब बंदा देखा कि यार इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग 2 सीसी लेवल कर रहे हैं, बड़े भी है छोटे भी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको अगर, ठीक है। और इसके बाद पोस्टर आपको स्टेटस लगाने हैं भाई, इसके बाद आपको नोट सेंड करवाने हैं अपने सीनियर पर। जैसे अभी मैं सुपरवाइजर हूँ, मेरी टीम के कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं उनकी क्लोजिंग वगैरह करूंगा, सही है। तो भाई आपको है ना, जब आपका पर्सन चलता है 3 दिन के बाद,
मेरे पास डेली बेस पर आप नोट सेंड कर पाओ, वहां से एक हाइप क्रिएट होगी, एक वैल्यू बनेगी मेरी, कि भाई जो अभी आप नोट कर रहे हो मीटिंग में, अब देखो कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं या फिर वो किसी रीजन से नोट नहीं बना पाते, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आपको डालना नहीं है कि आप नोट बनाओ, क्योंकि जब आपको पता है कि बंदा नहीं बना सकता, तो फिर ऐसे है कि कुछ लोग तो गधे की भाई बोलते रहते हैं, नहीं नोट बना, नोट बना, नोट बना। ठीक है, तो उसको बोल देना कि चलो भाई आप नोट नहीं सेंड कर सकते, डेली बेस पर आप क्या करना है, स्क्रीन शॉट मीटिंग का एक सेंड कर देना है सर के पास, कि भाई अगर सर के पास आप डेली बेस पर नोट सेंड कर रहे हो या फिर स्क्रीन शॉट सेंड कर रहे हो, सर आपके डेली बेस पर नोट देखेंगे, कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज बन जाएगी सर के माइंड के अंदर, आपको सर थोड़ा बहुत जानने लग जाएगी, और जब आपका इंटरव्यू होगा तो वही सोचेगा अबरार सर, ठीक है कि हाँ ये जो बंदा मेरे डेली बेस पर नोट सेंड करता था, इसने अच्छे से मेहनत करी हो, तो आपके अच्छे से वो हेल्प भी करेगी। समझ गए? ऐसे आप वो बता सकते, ठीक है। और इसके बाद आप करवा रहे हो, बाकी देखो सीनियर की वैल्यू तो आपको बनानी होती है, ठीक है, हाइपरग्राफ बनानी पड़ती है आपको, अपने सीनियर की एक तो अच्छी इमेज बनाओ, ठीक है, एक अच्छी इमेज बनाओ, अपने सर को अच्छे से अच्छा दिखाओ, ठीक है, और उसके बाद उनकी एक वैल्यू भी बनाओ, उनको बीजी भी शो करना जरूरी है। समझ गए? जब आपका पर्सन 6-7 दिन हो गए चल रहा है क्लोजिंग के अंदर, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर आप पर्सन को हैंडल कर रहे हो, आप पर्सन से फॉलोअप ले रहे हो, आप पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है, तो भाई 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको अपने सीनियर से मिलाना होगा, अपने पर्सन को। समझ गया? मान के चलो कि पहले दिन आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी पर्सन की नजर में, मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है, जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ते रहते हैं, 7 दिन 8 दिन वैल्यू कम हो जाती है। अगर बंदा दाल दाल या आपसे ही बात करता रहेगा तो बंदे का इंटरेस्ट हो जाएगा, बंदे को मजा नहीं आएगा आपसे बात करने। समझ गए? तो 6 दिन के बाद, 7 दिन के बाद अपने पर्सन से एक बार उनकी बात करानी है, ताकि भाई पनीर के साथ साथ उसको दाल भी मिल सके। समझ गए? अब आपके सीनियर है, वो कुछ अलग नॉलेज देगा, उनको अलग चीजें बताएगी, बंदा क्या होगा वहां से मोटिवेट होता है। जैसे भी अब साथ है, ठीक है, अब साथ से जब हम मिलाते हैं तो बंदा मतलब कि मोटिवेट हो जाता है कि हाँ भाई सर से मिल गया, सर ने मतलब कि कुछ अलग बताते हैं, भाई सीनियर है हमारे, जो नॉलेज आप दे रहे हो उनसे कुछ अलग ही बताते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। समझ गए? तो अपने सीनियर से भी आपको मिलाना है अपने पर्सन। लिख लिया सभी ने? ओके जी। इसके बाद ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने आपको बताया, सेल्फ क्वालिटी, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, और इस पॉइंट से ज्यादा मैं लेवल वगैरह अपने करवाता हूँ, अगर मेरे आज 2-3 पर्सन बोट कैंप में बैठते हैं, इस पॉइंट से मैं ज्यादा लेवल करवाता हूँ, ये पॉइंट मेरा सबसे फेवरेट है। इस पॉइंट की वजह से मुझे लगता है कि भाई लेवल बंदे मेरे साथ करते हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई बंदे को कभी भी फील मत होने दो कि भाई हमें उसकी जरूरत है, उसे बिल्कुल भी फील नहीं करा। समझ गए? ये पॉइंट, आप ये 2 पॉइंट मेरे हैं। समझ गए? मैं कभी बंदे को फील नहीं होने देता कि भाई तू काम करेगा मेरा बेनिफिट होगा, मैं मैनेजर बन जाऊंगा, ठीक है, या तेरी मुझे जरूरत है, भाई तू अपने लिए करने आ रहा है। समझ गए? और ये चीज आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, उसको इनडायरेक्टली भी पॉइंट आपकी, इनडायरेक्टली आप पर्सन को बता सकते हो, ठीक है, कि भाई देख राहुल, तेने मीटिंग नहीं अटेंड करी, मेरे 7-8 पर्सन चल रहे हैं, ठीक है, आपने वीडियो नहीं देखी, भाई मैंने वीडियो सेंड करी थी पर्सनों को, ठीक है, सभी 5 पर्सनों ने वीडियो सेंड कर दी, ओनली 2 लोग आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है। समझ गए? ठीक है भाई, 7-8 लोगों में से सभी का इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ ना 2-3 लोगों का इंटरव्यू हो सकता है, और वही साथ मेरी लाइफ टाइम तक मेरे साथ आगे बढ़ेगी, मेरे साथ मैनेजर बनेगा, हमारी फैमिली का पार्ट बनेगा। समझ गए? तो ये चीज आपको बंदे को बतानी है, ठीक है। इनडायरेक्टली पॉइंट ज्यादा यूज क्या करो, इनडायरेक्टली से आप हाइप बहुत अच्छी बना सकते हो, है ना। अगर आपने बताया 7-8 पर्सन है, बंदा सोचे कि भाई मैम को जरूरत नहीं है मेरी, सर को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे ही जरूरत है काम की। और खुद भी बोल दिया करो कि भाई देख, अगर बंदा कोई गलती करता है, मीटिंग नहीं अटेंड करता, वीडियो नहीं देखता, ठीक है, या फिर सीरियस तरीके से सीखता नहीं बिजनेस को, उसको बोल देगा भाई देख सीख बढ़िया तरीके से, अगर आप सीखोगे तो मैं आपकी सपोर्ट भी करूंगा, वरना भाई देख सिंपल सी बात है यार, काम की जरूरत आपको है, अब ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी जरूरत है, काम की जरूरत आपको है, अब ऐसा नहीं कि मुझे आपकी भाई देख जरूरत है कि आप मेरे साथ काम स्टार्ट करोगे मैं मैनेजर बन जाऊंगा, मेरा लाखों करोड़ों रुपए का बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपकी तरह बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। समझ गए? इनडायरेक्टली आप हाइप बनाया करो, ठीक है। कोई मतलब कि हर एक चीज, मतलब कि जो इनविटेशन से हमारा पॉइंट स्टार्ट हो जाते हैं, इनविटेशन में हम इसको यूज करते हैं,
सुना कि भाई मैंने 7 लोगों को वीडियो सेंड कर रखी है, और जो बंदा पहले देखकर मेरे पास मैसेज कर देगा 10 मिनट की वीडियो को, मैं उसको सिलेक्टेड कर लूंगा। क्या करा हमने यहाँ पर, इनडायरेक्टली मतलब कि दूसरे पर्सन को लेकर बताया हमने। समझ गए? आपका बंदा कोई कॉम्बो होल्ड करने वाला है, भाई अभी 2 बंदों ने कॉम्बो कॉम्बो होल्ड किया है, आपके पास कॉल आ रही है, ठीक है। अच्छा कोई ना, अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं पर बिजी हो, यानी कि घर के काम में, आप बोल दो कि मैं कोई ना अभी मीटिंग कर रहा हूँ, अभी एक पर्सन से मैं बात करूँ, उनको कॉम्बो होल्ड होना है, या फिर उनको मैं ऑफर दिला रहा हूँ, मैं आपसे बाद में कॉल करता हूँ, क्या बने, इनडायरेक्ट लाइक दूसरे पर्सन को लेकर। समझ गए? तो इस ये पॉइंट भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लोजिंग करते लिख लिया सभी ने? समझ में आ गई इनडायरेक्ट लाइक क्या होती है? यानी कि डायरेक्ट नहीं आपको बोल, अभी जानवी को अगर मुझे कुछ बात बोलनी है, ठीक है, तो मैं जानवी को एक तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि जानवी जी आपकी ये गलत हैबिट है, आप इसको सही कर दो, है ना। वरना मैं जानवी को इनडायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि जानवी देखो, आप ये गलती कर रहे हो ना। अभी अर्चना जी ठीक है, साहिल जी थे, उन्होंने भी एक गलती करी थी, ठीक है, 2 दिन पहले, बट मैंने उनको समझाया था, और उन्होंने ये गलती करी और उनका ये नुकसान हुआ। मैंने क्या बताया, इनडायरेक्टली कि भाई साहिल ने भी ये गलती करी थी, तो बंदा दूसरे की देखकर रिलेट करेगा कि हाँ सर ने सही बताया। डायरेक्टली बोलोगे तो बुरा भी लग जाता है इंसान, है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस पॉइंट को यूज करते हैं, इनडायरेक्ट। समझ गए? कपड़े भी हम लेने जाते हैं ना, अरे भाई एक दोस्त अभी लेगा, 4 लोग अभी ले गए शर्ट को खरीद कर, एक ही जोड़ा बच रहा है, ये वहां पर भी इनडायरेक्ट। तो ध्यान में रखना इस पॉइंट को, इनडायरेक्ट। देख लिया सभी ने? चलो ठीक है। इसके बाद आपको फॉलोअप, आप लिख लो फॉलोअप। अब ये जो मैंने पॉइंट बताए, ये पॉइंट कुछ अलग थे, अब मैं पॉइंट कुछ अलग आपको बताने वाला हूँ। कौन सा पॉइंट बताया मैंने आपको, फॉलोअप। अभी देखो फॉलोअप आपका अगर बेस्ट होगा, ठीक है, तो मतलब कि आपके साथ बंदा काम अच्छे से करेगा, आपका फॉलोअप यानी कि बेस्ट होना चाहिए। फॉलोअप देखो क्या होता है, फॉलोअप के अंदर आपको उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। रिलेशन बिल्ड भी फॉलोअप के अंदर ही आता है। हाई अर्जेंसी यानी कि फॉलोअप क्या क्या आप बात कर रहे हो, फॉलोअप ही है। समझ गए? बंदे ने मीटिंग अटेंड करी, या फिर आप वीडियो के बाद बात कर रहे हो, या फिर वैसे भी आप नॉर्मली बेस पर उस बंदे से बात कर रहे हो, तो आपको फॉलोअप ही है। समझ गए? और फॉलोअप के अंदर आप कुछ भी बात बंदे से कर सकते हो, वो आप उसकी नीड के ऊपर काम करो, उसकी फैमिली के ऊपर आप रिलेशन बिल्ड करो, ठीक है, या कुछ भी आप चीज करो, फॉलोअप आपका बेस्ट होना चाहिए। समझ गए? और जो आप पर्सन को वीडियो सेंड करते हो, या मीटिंग आप 6 बजे की सेंड करो, भाई उसको मीटिंग को खुद देखो, उस वीडियो को खुद देखो। अगर आपने फॉरएवर का असली सच बंदे को सेंड करा ना, उस वीडियो को आप खुद देखो, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, खुद ही नहीं देखते, फिर बताते। फॉलोअप कैसे लोगे? अगर आपने वीडियो सेंड कर दी 30 मिनट की, आपने खुद नहीं देखी, आप क्या बताओगे उसमें से? बस उससे पूछ देगा अच्छा चलो भाई ठीक है, बता ही नहीं पाओगे आप। मैं देखता हूँ वीडियो, और वीडियो देख रहे हो ना, वहां से सोचो कि अच्छा अगर ये वीडियो देखते हैं, अपना माइंड सेट ये लेके चलो कि अगर मैंने ये बंदे को वीडियो सेंड करी है, तो मैं अब इसको खुद देखता हूँ, और मतलब पर्सन के माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस वीडियो को देखकर, उस चीज मतलब कि वो माइंड सेट करके उस वीडियो को देख कि पर्सन के माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। डायरी पेन लेकर बैठो, 2-3 पॉइंट लिखो। समझ गए? अब जैसे मैंने फॉरवर्ड का सच देखा, मैंने उसमें से एक विजन क्लियर पॉइंट उठा लिया, उसमें से एक प्रॉब्लम उठा लिया, एक डिसीजन स्ट्रॉन्ग उठा लिया, ये 3 पॉइंट मैंने उठाए उसके अंदर से। और मैं अच्छे से फॉलोअप भी ले लेता हूँ कि भाई उसके घर पर प्रतीक सर आए थे, उनको मानिक सर ने ऐसा बोला, बंदा सोचते भी है कि हाँ भाई सही बता रहे हैं सर। समझ गए? तो फॉलोअप आपका बेस्ट होना चाहिए। फॉलोअप के अंदर सारी चीजें आ जाती है, मतलब कि जो भी आप कुछ चाहे प्रॉब्लम को लेकर बात कर रहे हो, कामयाबी को लेकर बात कर रहे हो, वीडियो को लेकर, वो आपका फॉलोअप ही है। समझ गए? तो फॉलोअप को आपको है ना अपने बेस्ट रखना है, ठीक है। इसके बाद परिन्यूम, ये पॉइंट वैसे आपको पता होगा, परिन्यूम अच्छे से करो, करके रखो। परिन्यूम करना कभी नहीं छोड़ना आपको। समझ के? अगर आपके आज बंदे आपको ब्लॉक करते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, उनके यार दोस्त उनको नेगेटिव कर रहे हैं, उनको पैसे की प्रॉब्लम आने वाली है, उनको मम्मी पापा की प्रॉब्लम आने वाली है, उनको कोई ऑब्जेक्शन है, तो भाई सारी चीजें उनको परिन्यूम करके रखो आप। प्रॉब्लम पहले ही बता के रखो, प्रॉब्लम आने वाली है आपको, परिन्यूम करके रखो हर एक चीज से। समझ के? कि भाई, और वो आप 3 डेज ही करना, डे 1 से करना स्टार्ट कर दो, क्या आपके यार दोस्त बोलेगे, आपके रिश्तेदार बोलेगे, परिन्यूम करो आप, ये पॉइंट लिख दो। इसके बाद
अगला जो पॉइंट है हाइप अर्जेंसी, हाइप एंड अर्जेंसी। हाइप एंड अर्जेंसी आपको क्रिएट करनी होगी। अब हाइप अर्जेंसी किन किन चीजों की करनी पड़ती है? मीटिंग के हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करो, मीटिंग के हाइप बनाओ, वीडियो के आप हाइप बनाओ, ठीक है। कॉम्बो की, जो हमारे कॉम्बो होते हैं उनके हम हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। पर्सन की करो कि भाई इतने सारे पर्सन है, सही है। और उसके बाद जो आपके सीनियर है, जो आपके मेंटोर है, जैसे आपके अपलाइन हो गए, ठीक है, या फिर आपके मैनेजर हो गए, उनके हाइप आप क्रिएट करो। वीडियो मीटिंग, आपके सीनियर, इनकी हाइप आपको क्रिएट करनी होगी। इन चीजों की आपको हाइप क्रिएट करनी होती है। बाकी छोटी छोटी चीजें भी होती है, जैसे हमारी 200 पर्सनों की सिलेक्शन होगी, ठीक है, कॉम्बो हो गया, 2CC हो गया, मेंटोरशिप सेशन हो गया, कल मैंने आपको बताया था आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट हो गए। ये वो और भी बहुत सारे पॉइंट है। बट मैन जो होते हैं कि हमें अपने सीनियर की, वीडियो की, मीटिंग की, अपनी सारी चीजें करके रखनी पड़ती। समझ गए? और हाइप आपको कहीं से सीखने को नहीं मिलेगी। है अगर मैंने आपको परसों रिकॉर्डिंग बताई थी ना, ठीक है भाई, मैंने अपने माइंड से वो चीज बनाई है, तो हाइप आपको अपने माइंड से बनानी है। आप अपने माइंड से हाइप बनाओगे, आपको कोई नहीं सिखाएगा। हो सकता है आपको हाइप में से किसी का एग्जांपल उठा लो, किसी को कोई पॉइंट पकड़ लो, बेस्ट है, ठीक है। बट आपको अपने माइंड से हाइप क्रिएट करनी होती है। खुद के माइंड से आप हाइप क्रिएट करनी स्टार्ट करोगे, और वो धीरे धीरे करने स्टार्ट कर लोगे आप। लिख लिया आपने ये पॉइंट? इसके बाद लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज दो बंदों को, फॉरएवर सेलेक्ट की नॉलेज दो। समझ गए? हम क्या करते हैं कि भाई फॉरएवर, फॉरएवर के बारे में बताया जा रहा है, फॉरएवर के अंदर ये है वो है फलाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बताते हैं। बट भाई उसको बाहरली नॉलेज भी दो यार। किसी भी चीज को जो आपको अच्छी लगती है, जिस चीज के ऊपर आपको नॉलेज है, वही चीज बता दो आप। अगर आपको हीरे की नॉलेज है कि भाई हीरे की कहाँ से शुरुआत हुई, वो बता दो। एजुकेशन सिस्टम है, आप वो बता दो बंदे को, कहाँ से शुरुआत हुई है, कैसे वो चीज हुई है ना। जॉब की हिस्ट्री आप बता दो उसको, पहाड़ों की बता दो, सरकार की बता दो कि भाई सरकार है, ठीक है, आज के टाइम में हमारी सोची देखो, नोटबंदी लगी है, 4 साल की आर्मी कर दी हमारी, ठीक है, पेड़ वगैरह सारे भी बिक चुके हैं, ठीक है, जो सरकार के खड़े हैं, रोड के ऊपर ट्रेनें बिक चुकी है। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें आप उसको बंदे को बताओ जो उसने पहले कभी सीखी ना हो। बाहर नहीं नॉलेज दो, फॉरएवर से अलग की नॉलेज दो आप उसको, ठीक है। पर्सनैलिटी के ऊपर आप नॉलेज दो, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप उसको बताओ क्या चीज होती है, ये सारी चीजें आप बताओ। बंदा मतलब कि आपकी तरफ है ना अट्रैक्ट होगा, फिर बंदों को मजा आएगा आपके साथ। क्यों यार, बंदा कैसी कैसी नॉलेज हमको दे रहा है। अभी जो अगर दूसरी टीमों से बंदे आ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सिस्टम के अंदर ऐड हो रहे हैं, हमारे मैनेजर तो अफसर सर है, बहुत सारे लोग अभी मीटिंग में हैं यहाँ पर, अंकित, अभिषेक जी है, साहिल जी है, ये दूसरी टीम में थे। इन्होंने वहां से छोड़कर आज यहाँ पर काम किया। क्यों किया? क्योंकि एक क्वालिटी देखी नहीं, एक नॉलेज अफसर सर ने इनको अच्छी दी होगी। तो बाहरली नॉलेज भी आप दिया करो पर्सन को, ऐसे नहीं कि फॉरएवर फॉरएवर की आप दे रहे हो। मैं बाहरली देता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ आपको। फॉरएवर के तो बस मैं 2CC के ऊपर बात करूंगा, प्रॉब्लम के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। वरना सक्सेस होगी, सक्सेस के बारे में बताता हूँ, सलमान खान की सक्सेस, यार इतने सारे लोगों की सक्सेस, इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो भाई प्रैक्टिकल नॉलेज, बाहरली नॉलेज भी आपको दे पर्सन को, ठीक है, जो उसने नहीं सुनी हो, ठीक है। तो वो किसी भी चीज को ले दो, लेकर दे दो आप। पार्ले जी बिस्कुट हो गया, वो उसके पेल दो आप। जो अभी ध्रुव राठी जी है वो देते हैं, सोनू शर्मा जी है वो नॉलेज देते हैं, KFC की, ठीक है, थॉमस की, ये सारी चीजें आप बताया करो पर्सन को। फिर देखना बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होता है, और आपकी सेल्फ क्वालिटी कैसे बढ़ती है। सेल्फ क्वालिटी आपकी ऐसे ही बढ़ेगी जब आप उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दोगे। वो सोचे कि हाँ यार सर तो बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है, उसको पहले पता भी नहीं था, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, आप लैक ऑफ नॉलेज दे रहे हो उसके अंदर, भाई आप अपनी लिख लो ये भी पॉइंट, मैं करता हूँ उस चीज के ऊपर काम। करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, सक्सेस को लेकर बातें करो। कामयाब कैसे बने हैं, कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं आज के टाइम में लोग, वो आप उसको बताओ। क्यों नहीं हो रहे, वो रीजन बताओ कि भाई नशे में है, लड़कीबाजी में है, बाबू सोना में है, ठीक है, फ्री फायर पबजी में है, गेम में है, गुंडागर्दी में है। समझ गए? सेल्फ पे डाउट होते हैं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता, इसलिए ना कामयाब है ना। पढ़ाई के पीछे भागते हैं एजुकेशन सिस्टम के, और आपको पता है कि नौकरी नहीं है आज के टाइम में। कोई भी देश की सरकार है वो 2% लोगों को ही नौकरी दे सकती है। ये चीज आप उसको बताओ। आप उसको बताओ कि भाई सरकार है, वैकेंसी निकालती है, अब ये 400 रुपये का फॉर्म भरे जाते हैं, 500 लोगों का फॉर्म, मतलब कि एक फॉर्म 500 रुपये में भरे जाता है, उस फॉर्म को 1 लाख लोग फिल करते हैं।
₹500 देकर, वो ₹500 किसके पास जा रहे हैं? सरकार के। सोच के देखो, अगर 1 लाख लोगों ने किया तो कितना जाएगा? करोड़ों। अब 1 लाख में से कितनों को नौकरी मिलेगी? 10,000 को। 10,000 को सैलरी कितनी मिलेगी एक इंसान को? 20-25 हजार रुपए, 30,000 रुपए। अब अगर सरकार जो है, सरकार के पास तो करोड़ों रुपए पहुंच चुके हैं ना जनता से, 500 500 रुपए सबने दिए। अब जो वो 2-3 करोड़ या 10 करोड़ गए हैं सरकार के पास, उन 10 करोड़ में से जिन लोगों को 10,000 लोगों को नौकरी दिया, उनको ही पैसे दे दिए। यानी कि हमारे से ही पैसे ले रही है और हमको ही पैसे दे रही है। भाई सोच के देखो, सरकार माइंड कहाँ पर लगा रही है। जब आप बंदों को ये चीजें बताओ तो बंदा क्यों ना ट्रैक हो आपके साथ, बंदा क्यों ना काम स्टार्ट करे आपके साथ। क्वालिटी होगी। नींद आ रही है? नींद आ रही है पर्सन को। समझ गए? ये चीज आप बताओ, कामयाबी के ऊपर बात करो, ठीक है, सक्सेस के ऊपर आप पर्सन की बात करो। ठीक है, बाकी टाइम हमारे पास कमी रह चुका है, पॉइंट वैसे बहुत सारे हैं। इसके बाद 1 मिनट रुकना। ना करने का डर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और बेनिफिट लॉस, आप दोबारा से ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। बेनिफिट और लॉस आपको हर काम में बताने हैं, मैंने कल भी आपको पॉइंट बताया देता। ठीक है, बेनिफिट भी बताओ, लॉस भी बताओ, ठीक है। और इसके अगला जो पॉइंट है, सपोर्ट। सपोर्ट लिखो आप। समझ गए? बंदे को फील होना चाहिए कि जो बंदा, मतलब कि आप है ना, पर्सन से बात इस तरीके से करो, उस पर्सन को ऐसा लगना चाहिए कि अगर ये बंदा मेरे से बात कर रहा है ना, तो मेरे फायदे के लिए बंदा बात कर रहा है, अपने फायदे के लिए बंदा बात नहीं कर रहा है। अभी अंकित जी रात मेरे से 2-2:30 बजे रहे थे रात के, ये पूछने लगे अंकित मेरे से, सर जी ऐसे ऐसे पर्सन चल रहे हैं, ठीक है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, अब मैं पैसे फॉर्म बोल्ड कैसे बताऊं उसको, 5,000 रुपये का। तो मैंने एक चीज बोली कि यार आप उसको मतलब कि बताओ भाई, उसका बेनिफिट के लिए बताओ आप। समझ गए? अब वो मतलब कि इनकी पर्सन थी, उसकी तबीयत खराब है, पैसों को ये नहीं बोल सकते कि तबीयत खराब हो रही है। मैंने बोला इसको कि भाई आप उनसे बात करें कि देख, अभी तो मान के चलो, उसका मुझे नहीं पता इनके पर्सन का नाम क्या है, मैंने गायत्री बोला था उनको कि मान के चलो गायत्री जी, अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, टाइम भी बहुत कम है इंटरव्यू के अंदर, तो देखो गायत्री, इस चीज के अंदर तो हमने एक ही सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। एक ही काम कर सकते हैं कि देखो, 5,000 रुपये आप अरेंज कर लो, ठीक है, जिससे कि आपको मतलब कि इनडायरेक्टली आप क्या बताओ उसको, वही जो मैंने रिकॉर्डिंग बताया कि कॉम्बो वाली, वो आप उसको बताओ। समझ? पर ऐसे नहीं बोलना कि आप मतलब कि पैसे इनडायरेक्टली बता दिया, पैसा आप अरेंज कर लो उसको, मतलब कि फील कराओ कि देखो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ ना, बट देखो मतलब कि फ्रेंडली आप उसको होकर बताओ कि देख, इसमें तो है ना गायत्री, हमें एक ही सोल्यूशन कर सकते हैं। इसमें तो देख के आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो रही है। यानी कि बंदों को कहीं ना कहीं फील कराओ आप कि आप उसके बेनिफिट के लिए, उसके कामयाबी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए आप उससे बात कर रहे हो, ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़े। ये चीज बंदे को फील कराओ आप। अपने बेनिफिट फील नहीं कराओ कि आपका बेनिफिट होगा, उसके बेनिफिट के लिए आप ऊपर बात करो। थोड़ा डिटेल में जाकर समझ लेना आप पॉइंट को उसको, क्योंकि मैंने मीटिंग में स्टार्टिंग में कहते जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा, थोड़ा गहराई में घुस जाना, जड़ों तक चले जाना पेट गया। समझ गए? सपोर्ट उसको बंदे को लगना चाहिए कि हाँ सर जो बता रहे हो वो मेरे फायदे के लिए चीजें बता रहे हैं, है ना। फ्रेंडली होकर बताओ कि हाँ, मतलब जैसे हम डिस्कस करते हैं किसी भी चीज को कि हाँ हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, दो फ्रेंड डिस्कस करते हैं कि हाँ यार ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही आप डिस्कस करें। क्या करो अपने पर्सन के साथ, यहाँ तो आप देखो, अभी इस चीज का तो एक सोल्यूशन है, आपको ऐसे ऐसे इसके अंदर करना होगा, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपको ऐसे ऐसे ये करना होगा, सोल्यूशन दिया करो। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो पर्सन को। समझ गए? प्रॉब्लम का आपको पर्सन को सोल्यूशन देना है, ठीक है। बंदे को फील करा दो कि भाई ये बंदा तो भाई अलग ही टाइप का है, ये तो बंदा मेरे बेनिफिट के ऊपर ही बात कर रहे हैं, सारी चीजें यार मेरी बेनिफिट होने वाली है, वो चीज फील करानी पर्सन को आपको। ठीक है। इसके बाद आपको देखो क्लोजिंग है, ठीक है, हमारी एक स्टोरी टेलिंग भी होती है, ठीक है। आप लिख लो स्टोरी टेलिंग आपको, ठीक है। बंदे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको ऑब्जेक्शन है, प्रोडक्ट सेल्स तो नहीं करने होंगे, बंदे तो नहीं यहाँ पर जोड़ने होंगे, प्रोडक्ट हमें बेचने तो नहीं होंगे, या फिर कोई भी मतलब उसका डाउट होता है किसी भी चीज को लेकर, ऑब्जेक्शन होते हैं बहुत सारे, ठीक है, कि काम भाई हमें कैसे करना होगा, ठीक है, या मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, ठीक है। और कोई इंसान पहले काम करता था किसी कंपनी के अंदर, उनका फ्रेंड उसने उसको बताया, तो आप ऑब्जेक्शन उसके स्टोरी टेलिंग से आप मतलब कि किल कर सकते हो, खत्म कर सकते हो अपनी स्टोरी बताकर। अपनी स्टोरी ऐसी नहीं कि हाँ मुझे मम्मी पापा की प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने भी ऐसे कहता, अच्छी तरीके से बताओ, 5-10 मिनट लगा दो,
वीडियो कॉल पर लेकर बैठो, अपने फोटो वगैरह भी आप देखो, उसको दिखाओ। समझ गए? वीडियो कॉल भी आप बंदे से क्या करो, वीडियो कॉल करके थोड़ा बताओ उसको, और उसके बाद आप दिखाओ उसको। ये इंस्टाग्राम पर आप हेल्प का पेज है, ये कृष्णा रोडा की आइडिया है, ये मानिक सर की आइडिया है, ये हमारे सीनियरों की आइडिया है, ये हमारे ग्रुप है, ये हमारे पोस्टर है, ये मेरा पे आउट है। है ना? इस काम से पहले मैं ये करता था, ये रही मेरी खेतों की पिक, ये रही मेरी स्टडी की पिक, स्कूल की पिक, फोटो मेरी। है ना? अभी आप सोच के देखो, ये अब मैं काम करूँ, अब मैं इतना चेंज कर चुका हूँ अपनी लाइफ के अंदर। समझ गया? स्टोरी के अंदर ये चीजें हमें करनी पड़ी कि पहले हम क्या करते थे, वो बंदे को आप बताओ। ठीक है? अभी आप इस बिजनेस के अंदर आकर कितने अपनी लाइफ को चेंज कर चुके, वो चीजें आप बताएं। ठीक है? उसके बाद आप में हमारे इमोशनल आप पर्सन को करो, अपने फ्यूचर को लेकर इमोशनल करो, उसकी फैमिली को लेकर इमोशनल करो, ठीक है, उसके हालात को लेकर उसको इमोशनल करो बंदे को, जो भी चीज आपको लगती है। सही है? उसके बाद आप मोटिवेट करो पर्सन को, उसकी फैमिली को लेकर, उसके हालात को लेकर मोटिवेट करो। इमोशनल भी आप इनको कर सकते हो, मोटिवेट भी कर सकते हो इन पॉइंटों से आप। समझ गए? तो ये चीजें आपको करनी होगी। बाकी 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ अगर कोई पॉइंट रह चुके हैं, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, बट लिख नहीं पाया मैं क्योंकि अभी आप ऑफिस के अंदर आया था 11 बजे। ये चीजें मतलब कि ये पॉइंट है आपके, और ध्यान में रखने इन पॉइंटों को आप बढ़िया तरीके से। और इनके ऊपर आपको क्या करना है कि इम्प्लीमेंट भी आपको करना है ना। बाकी इन पॉइंट के ऊपर आपको कैसे बात करनी है वो तो देखो आपको खुद से थोड़ा करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक पॉइंट के ऊपर अभी बात करूंगा तो मैं 40 मिनट की मीटिंग ऐसे कर दूंगा, अगर हाइपरजेंसी में बताऊंगा 40 मिनट ऐसी लग जाएगी, रिलेशन में बताऊंगा 40 मिनट लग जाएगी। परन्यूम करने अगर मैं बताऊं आपको परन्यूम कैसे लेंगे 40 मिनट लगेगी। समझ गए? तो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं देखती है अभी अगली मीटिंग के अंदर। ठीक है कि भाई अगली मीटिंग के अंदर क्या चीजें करनी है उसकी भी प्लानिंग करूंगा मैं, क्या चीजें अभी आपको बतानी है, इन पॉइंट के ऊपर आपको थोड़ी थोड़ी बातें कैसे करनी। बाकी अभी आप मुझे बताओ और कोई चीज रह चुकी हो। ठीक है? और फिर अगर क्लोजिंग में किसी को कहीं प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप मुझे बताओ, टाइम ओनली 1 मिनट का है, जल्दी बताओ मैसेज करके। अब ये शायद आपके माइंड के अंदर प्रॉब्लम आ गई हो कि हाँ सर जी ने ये पॉइंट बताया बट इस पॉइंट की मुझे प्रॉब्लम थी, या फिर कोई पॉइंट वगैरह आपको समझ में मैसेज कर दो आप। नहीं सर जी ऑल क्लियर है। ओके जी चलो बेस्ट है। बाकी बस जो चीजें बताई ना इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, फिर देखो रिजल्ट आपको कैसे आने। समझ गए? किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, आप बता देना ग्रुप के अंदर कि सर जी मेरे से परन्यूम अच्छे से नहीं हो रहा, रिलेशनशिप अच्छे से नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट सेट मेरे से नहीं दिए जा रहे हैं, फॉलोअप अच्छे से नहीं हो रहा मेरे से, वीडियो का पता नहीं लग रहा कि वीडियो सेंड कौन सी करनी है, सेल्फ क्वालिटी कैसे बढ़े उसका नहीं मुझे पता लग रहा, अपने खुद के ऊपर विश्वास कैसे रखे उसका नहीं पता लग रहा, इमोशनल कैसे करे उसका नहीं पता लग रहा, स्टूडेंट को कैसे गाइड करे